अमरीकी सदर ने अपना हुर्मुज़ खुलवाए बगैर ईरान जंग खत्म करने की तैयारियां कर ली। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, मुआवनीन के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने पर तैयार हैं, ख्वाह अपना हुर्मुज़ बड़े पैमाने पर बंद ही क्यों न रहे। आबी गुजरगाह खोलने का पेचीदा ऑपरेशन किसी बात की तारीख पर टल जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन इत्तेहादियों के जरिए आबी गुजरगाह को दोबारा खोलने के लिए काम कर सकता है। अमरीकी सदर 6 अप्रैल तक ईरान से डील चाहते हैं। डेडलाइन में चंद रोज रह गए हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज कॉन्फ्रेंस, ईरान को दी गई डेडलाइन में तौसी न होने का इशारा। वाज़ेह किया, ईरान बैकडोर जो मामला तय करेगा उसे परखा जाएगा और इस बात को यकीनी बनाएगा तेहरान अपने कॉल का पाबंद रहे। इंकशाफ किया, ट्रंप अरब मुल्कों से ईरान जंग के अखराजात में मदद मांगने का इरादा रखते हैं। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात की खबरें अक्सर मुस्तरद कर दी। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात की खबरें मुस्तरद कर दी। अमेरिका से मुज़ाकरात की सिर्फ दरखास्त मौसूल हुई। 31 रोज में किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं हुई। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान और दीगर सालिसों के जरिए कुछ तजवीज़ पहुंचाई गई हैं। जंगबंदी के हवाले से ईरान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। हमारी तमाम तवानाइयाँ ईरान के दिफा के लिए वक़्फ़ हैं। चीनी हममंसब वांग ही की दावत पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ आज चीन का सरकारी दौरा करेंगे। दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल, दोतरफ़ा ताल्लुक़ात और आलमी सतह के अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरा बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अहम मौका फ़राहम करेगा। पासदारान इनकलाब के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर बैलिस्टिक मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फौजियों के खुफिया ठिकानों अल-बिनहाद एयरबेस और रडार स्टेशन को निशाना बनाया। ड्रोन से फौजी एहलकारों की तैनाती की जगह पर हमला किया गया। हुक्काम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान या जख्मी नहीं हुआ। अमाराती साहिल में खड़े कोयती ऑयल टैंकर पर हमले के बाद आग भड़क उठी। हुक्काम के मुताबिक हमला मिसाइल हमले में महफूज रहा। शारजा में थराया टेलीकॉम की इंतजामी इमारत पर ड्रोन हमला। इसराइल का तेहरान में अहम हुकूमती मराकज़ पर हमलों का दावा। फौजी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 170 मकामात पर हमले किए गए। मशहद एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे पर हमला मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ईरान ने तैयारे पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। बैरूनी ताकतें खित्ते को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, ईरानी फौजी कार्रवाइयाँ सिर्फ उन जारे दुश्मनों के खिलाफ हैं जो अरबों का एहतराम करते हैं, ना ही ईरानियों का। अब्बास अराक्ची का सऊदी अरब से अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखला यकीनी बनाने का मुतालबा। खबरदार किया, ईरान की तेल या तवानाई तनसीबात को हनफ बनाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। खित्ते में कायम अमरीकी कंपनियों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। दुश्मनों को एक हमले पर कई हमले सहने पड़ेंगे। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबॉफ की वार्निंग, दो टोक पैगाम दिया। ईरान के दुश्मन ख्वाहिशात को खबरों का रूप दे रहे हैं, लेकिन ईरानी अवाम दुश्मन को जारियत पर पछतावे पर मजबूर कर देंगे। दुश्मन मुज़ाकरात की खबर के साथ धमकियां भी दे रहा है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों को रेगुलेट करने का नया मंसूबा बना लिया। जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद करने की मंजूरी दे दी। सरकारी मीडिया के मुताबिक टोल टैक्स की वसूली ईरानी रियाल में की जाएगी। फैसले का मकसद ईरानी अफवाज को मजीद खुद मुख्तार बनाना है। अपना हुर्मुज़ से अमरीका और इसराइल के जहाज़ों के गुजरने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ईरान जंग से मुतालिक मुख्तलिफ ममालिक में अवामी हिमायत का सर्वे जारी। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक खित्ते में ईरान को इसराइल से ज्यादा अवामी मकबूलियत मिली। सबसे ज्यादा 82% पाकिस्तानियों ने ईरान की हिमायत की। सऊदी अरब में 60 और मिस्र में 49% से ज्यादा अवाम की हिमायत। जनूबी अफ्रीका, नाइजीरिया और कीनिया में भी ईरान को अवामी हिमायत हासिल।
इजरायली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक और मुतनाज़ कानून मंजूर कर लिया। इजरायलियों पर हमला करने वाले फ़लस्तीनियों के लिए सज़ाए मौत को लाजमी करार दे दिया। बिल के तहत सज़ा सुनाए जाने के 90 रोज़ के अंदर फांसी देना लाजमी होगा। रहम की अपील का भी कोई हक नहीं दिया गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने कानून साजी यकसर मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सज़ाए मौत के फैसले की शदीद मुखालिफत, नई कानून साजी बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दी। इसराइल से इम्तियाजी कानून मनसूख करने का मुतालबा। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 24 घंटों के दौरान लिबनानी हुदूद में इसराइली फौजियों पर 43 हमले। 17 हमलों में शुमाली इसराइल की बस्तियों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। 4 बड़े फौजी अड्डे, 8 बस्तियाँ और मुतादिद सरहदी चौकियाँ रॉकेट और ड्रोन्स की जद में। 6 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल का लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्ते पर हमला। 2 अहलकार जान से गए, 1 शदीद जख्मी। रवां हफ्ते इसराइली हमलों में अमन फोर्स के 3 अहलकार शहीद हो चुके। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया समेत 8 अहम इस्लामी ममालिक ने बैतुल मक़दस पर पाबंदियाँ यकसर मुस्तरद कर दी। तमाम गैर कानूनी पाबंदियाँ खत्म करके मस्जिद अक्सा फौरी तौर पर इबादत गुजारों के लिए खोलने का मुतालबा। एलामिये के मुताबिक मस्जिद अक्सा की हैसियत को तब्दील करने की कोई भी कोशिश आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। $2022 के बाद पहली बार अमरीकी तेल $100 फी बैरल से तजावुज कर गया। ईरान जंग के बायस अमरीकी तेल 3.4% महंगा, कीमत $102 से ऊपर चली गई। ब्रेंट खाम तेल भी महंगा हो गया, कीमत 106 तक जा पहुंची। और ह्यूमन राइट्स वॉच ने बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी के लिए अमरीका, इसराइल और ईरान को खतूत लिख दिए। तीनों हुकूमतों से जंगी कवानीन के तहत अपनी जिम्मेदारियों का अवामी तौर पर अहद करने का मुतालबा। अमरीकी सदर ने अपना हुर्मुज़ खुलवाए बगैर ईरान जंग खत्म करने की तैयारियां कर ली। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, मुआवनीन के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने पर तैयार हैं, ख्वाह अपना हुर्मुज़ बड़े पैमाने पर बंद ही क्यों न रहे। आबी गुजरगाह खोलने का पेचीदा ऑपरेशन किसी बात की तारीख पर टल जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन इत्तेहादियों के जरिए आबी गुजरगाह को दोबारा खोलने के लिए काम कर सकता है। अमरीकी सदर 6 अप्रैल तक ईरान से डील चाहते हैं। डेडलाइन में चंद रोज रह गए हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज कॉन्फ्रेंस, ईरान को दी गई डेडलाइन में तौसी न होने का इशारा। वाज़ेह किया, ईरान बैकडोर जो मामला तय करेगा उसे परखा जाएगा और इस बात को यकीनी बनाएगा तेहरान अपने कॉल का पाबंद रहे। इंकशाफ किया, ट्रंप अरब मुल्कों से ईरान जंग के अखराजात में मदद मांगने का इरादा रखते हैं। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात की खबरें अक्सर मुस्तरद कर दी। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात की खबरें मुस्तरद कर दी। अमेरिका से मुज़ाकरात की सिर्फ दरखास्त मौसूल हुई। 31 रोज में किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं हुई। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान और दीगर सालिसों के जरिए कुछ तजवीज़ पहुंचाई गई हैं। जंगबंदी के हवाले से ईरान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। हमारी तमाम तवानाइयाँ ईरान के दिफा के लिए वक्फ हैं। चीनी हम मंसूर वांग जी की दावत पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ आज चीन का सरकारी दौरा करेंगे। दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल, दोतरफ़ा ताल्लुक़ात और आलमी सतह के अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख़याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरा बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अहम मौका फ़राहम करेगा। पासदारान इनकलाब के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर बैलिस्टिक मिसाइलों और खुदकश ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फौजियों के खुफिया ठिकानों अल मिन्हाद एयरबेस और रडार स्टेशन को निशाना बनाया। ड्रोन से फौजी एहलकारों की तैनाती की जगह पर हमला किया गया। हुक्काम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान या जख्मी नहीं हुआ। अमाराती साहिल में खड़े कुवैती ऑयल टैंकर पर हमले के बाद आग भड़क उठी। हुक्काम के मुताबिक हमला मिसाइल हमले में महफूज रहा। शारजा में थराया टेलीकॉम की इंतजामी इमारत पर ड्रोन हमला।
इसराइल का तेहरान में अहम हुकूमती मराकज़ पर हमलों का दावा। फौजी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 170 मकामात पर हमले किए गए। मशहद एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे पर हमला मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ईरान ने तैयारे पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। बैरूनी ताकतें खित्ते को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, ईरानी फौजी कार्रवाइयाँ सिर्फ उन जारे दुश्मनों के खिलाफ हैं जो अरबों का एहतराम करते हैं, ना ही ईरानियों का। अब्बास अराक्ची का सऊदी अरब से अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखला यकीनी बनाने का मुतालबा। खबरदार किया, ईरान की तेल या तवानाई तनसीबात को हनफ बनाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। खित्ते में कायम अमरीकी कंपनियों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। दुश्मनों को एक हमले पर कई हमले सहने पड़ेंगे। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबॉफ की वार्निंग, दो टोक पैगाम दिया। ईरान के दुश्मन ख्वाहिशात को खबरों का रूप दे रहे हैं, लेकिन ईरानी अवाम दुश्मन को जारियत पर पछतावे पर मजबूर कर देंगे। दुश्मन मुज़ाकरात की खबर के साथ धमकियां भी दे रहा है। ईरान ने अपना हरमस में जहाज़ों को रेगुलेट करने का नया मंसूबा बना लिया। जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद करने की मंजूरी दे दी। सरकारी मीडिया के मुताबिक टोल टैक्स की वसूली ईरानी रियाल में की जाएगी। फैसले का मकसद ईरानी अफवाज को मजीद खुद मुख्तार बनाना है। अपना हरमस से अमरीका और इसराइल के जहाज़ों के गुजरने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ईरान जंग से मुतालिक मुख्तलिफ ममालिक में अवामी हिमायत का सर्वे जारी। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक खित्ते में ईरान को इसराइल से ज्यादा अवामी मकबूलियत मिली। सबसे ज्यादा 82% पाकिस्तानियों ने ईरान की हिमायत की। सऊदी अरब में 60 और मिस्र में 49% से ज्यादा अवाम की हिमायत। जनूबी अफ्रीका, नाइजीरिया और कीनिया में भी ईरान को अवामी हिमायत हासिल। इजरायली पार्लियामेंट ने फलस्तीनियों के खिलाफ एक और मुतनाज़ कानून मंजूर कर लिया। इजरायलियों पर हमला करने वाले फलस्तीनियों के लिए सज़ाए मौत को लाजमी करार दे दिया। बिल के तहत सजा सुनाए जाने के 90 रोज के अंदर फांसी देना लाजमी होगा। रहम की अपील का भी कोई हक नहीं दिया गया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कानून साजी यकसर मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सजाए मौत के फैसले की शदीद मुखालिफत। नई कानून साजी बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दी। इसराइल से इम्तियाजी कानून मनसूख करने का मुतालबा। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 24 घंटों के दौरान लिबनानी हुदूद में इसराइली फौजियों पर 43 हमले। 17 हमलों में शुमाली इसराइल की बस्तियों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। 4 बड़े फौजी अड्डे, 8 बस्तियाँ और मुतादिद सरहदी चौकियाँ रॉकेट और ड्रोन्स की जद में 6 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल का लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्ते पर हमला। 2 अहलकार जान से गए, 1 शदीद जख्मी। रवां हफ्ते इसराइली हमलों में अमन फोर्स के 3 अहलकार शहीद हो चुके। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया समेत 8 अहम इस्लामी ममालिक ने बैतुल मक़दस पर पाबंदियाँ यकसर मुस्तरद कर दी। तमाम गैर कानूनी पाबंदियाँ खत्म करके मस्जिद अक्सा फौरी तौर पर इबादत गुजारों के लिए खोलने का मुतालबा। एलामिये के मुताबिक मस्जिद अक्सा की हैसियत को तब्दील करने की कोई भी कोशिश आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। $2022 के बाद पहली बार अमरीकी तेल $100 फी बैरल से तजावुज कर गया। ईरान जंग के बायस अमरीकी तेल 3.4% महंगा। कीमत $102 से ऊपर चली गई। ब्रेंट खाम तेल भी महंगा हो गया। कीमत 106 तक जा पहुंची। और ह्यूमन राइट्स वॉच ने बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी के लिए अमरीका, इसराइल और ईरान को खतूत लिख दिए। तीनों हुकूमतों से जंगी कवानीन के तहत अपनी जिम्मेदारियों का अवामी तौर पर अहद करने का मुतालबा।